नमस्ते बच्चों। आज हम लोग का हिंदी का लेक्चर है और हिंदी के लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि जो फर्स्ट कविता है, जो सेकेंड टर्म के बाद हम लोग ने जो कविताएं थी लास्ट सेकेंड टर्म की वो देखी थी, धरती का आंगन महके। उसके बाद जो दूसरा लेसन है उसका नाम है लघु कथाएं। उसमें से जो स्टोरी है लघु कथा है, जो छोटी छोटी स्टोरी, उसको नाम दिया है दो लघु कथाएं। छोटी है, लघु है मतलब छोटा, दो स्टोरी है। उसमें से पहली जो देखना है हम लोग को न्यू, ये पहली स्टोरी है। उसके जो दो लघु कथा है, जो उनकी रचनाकार, जो उसके लेखक है, उसका नाम है हरी जोशी। तो बच्चों हम लोग न्यू मतलब क्या, न्यू मतलब फाउंडेशन, जो हम लोग काम करते हैं इमारत का, तो हम लोग जो फाउंडेशन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यू। वही जो न्यू फाउंडेशन की स्टोरी है क्या है, हम लोग टेक्स्ट बुक में देखने वाले हैं। तो बच्चों हम लोग टेक्स्ट बुक का जो 27 पेज नंबर देखने वाले हैं, दो लोग बताइए। जो लेखक है वो बता रहा है कि क्या हुआ, नींव जो फाउंडेशन है, जो काम करने का जो बेसिक जो हम लोग डालते हैं, मंजिल हम लोग इमारत बांधते हैं, जो हम लोग सीमेंट कंक्रीट ये सब डालते हैं, वही फाउंडेशन जो हम लोग इमारत बांधते हैं। तो काम कैसा होता है बच्चों, अच्छा होता है, तभी अब क्या हो जाएगी, वो जो इमारत है वो परफेक्ट होगी, अच्छी होगी। नहीं तो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। बराबर है कि नहीं। जो बेस है वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए बच्चों, बराबर है। नहीं तो क्या हो जाएगा, इमारत तो टूट जाएगी। वही है न्यू में से स्टोरी क्या है, तो हम लोग देखते हैं बहुमंजिला इमारत की दीवार न्यू से उठ रही थी। मतलब जो बहुमंजिल इमारत जो है, बहुमंजिल बड़ी सी इमारत, वो इमारत दीवार से मतलब जो दीवार लगा रहे थे से उठ रही थी। फाउंडेशन लगाकर जो ईंट ये सब रहता है, तो ये हम लोग इमारत और लेखक बता रहे हैं कि जो इमारत है वो क्या हो रही थी, ऊपर से हो रही थी, बना रही थी इमारत। ठेकेदार नया था। जब ये हम लोग देखते हैं कि इमारत जब बांधते हैं हम लोग, तो कोई ना कोई तो एक आदमी रहते, तो कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग बोलते हैं बिल्डर, हम लोग हमेशा उसको क्या कहते हैं, बिल्डर्स बोलते हैं। तो क्या करता है, ये जो बिल्डर्स है वो क्या करता है, जो पूरा काम करने की जिम्मेदारी लेते हैं, उनका वही काम है पूरा होकर उसको सेल करने का। ये आपको पता है, अभी हमेशा मतलब जो हम लोग रहते हैं, हम लोग देखते हैं कि कैसा है बिल्डिंग मारते हैं। तो वही ठेकेदार नया था, जो काम करने वाला जो बिल्डर है, उनके पास जो हम लोग बोलते कि जो इमारत बांधने के लिए जिसने ऑर्डर लिया था वो नया था, उसको कुछ पता नहीं था वो क्या करता है। मतलब उनको थोड़ा सा इमारत जो बांधते हैं उसका थोड़ा ज्ञान कम था। तो क्या करता था, भयभीत सा वो तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मामले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। मतलब जो काम कर रहा था, कंक्रीट का जो काम कर रहा था, वो कैसे, मतलब उसको कुछ पता नहीं था। उसको जो हम लोग डालते हैं सामान, सीमेंट पता है आपको, रेत जो डालते हैं उसको मेजरमेंट प्रॉपर नहीं पता था। उसको जो लगाते हैं पता है ना, जो प्रॉपर जो मेजरमेंट रहता है, मेजरमेंट से उसको याद नहीं हो रहा था कि वो कैसे लगाएंगे। वो भी मतलब नया था। जो ठेकेदार काम लेने वाला जो आदमी है, उसका नाम दिया है ठेकेदार। तो क्या था, नया था बच्चों। तो अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उस स्टोरी में बता रहे कि 2 अधिकारी, जो कोई गेस्ट है, जो उसमें से बिल्डिंग में काम देखने वाले जो अधिकारी है महोदय, उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। मतलब जो कोई काम करने वाले की जो कोई अध्यक्ष है, काम करने वाले, उनका जो बिल्डिंग है वो देखने के लिए आए। और ठेकेदार से कुछ जो काम करते, ठेकेदार नया था, वो भी काम कैसे कर रहा था, सीख के काम कर रहा था, वो प्रॉपर नहीं आ रहा था। तो अध्यक्ष महोदय बोले ऐसा काम करना है तो कहीं और जाइए। वो प्रॉपर नहीं था, आपको भी पता है, जब हम लोग प्रॉपर से काम नहीं करते हैं तो हम लोग को वापस करना पड़ता है, बराबर है। और उसमें से क्या है, बहुमंजिल इमारत है बच्चों, तो प्रॉपर तो होनी चाहिए ना। तो महोदय क्या बोले, आपको यहाँ पे काम करना नहीं है तो आप
कहीं और जाकर आप काम करिए। तो यहाँ पे वो टाइम पास मतलब आप जो टाइम है तो वेस्ट मत करो। वैसे बोल के वो उसके ऊपर भड़क गए, जो नया ठेकेदार था उसके ऊपर भड़क गए और वो चले गए। अगले दिन सुशंकित नए ठेकेदार ने एक तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले ईंट की जुड़ाई की। देखो वो भी डर गया था, जो नया ठेकेदार है, जो काम लिया है, जो ठेकेदार वो डर गया था। उसको कुछ एक्चुअली उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बेसिक काम कर रहा था वो भी डर गया था। वो मतलब वो भी वापस उसने मेजरमेंट प्रॉपर लेने की कोशिश की। प्रॉपर मेजरमेंट लेके मसाला मतलब जो भी है मसाले, तगारी रेत और ईंट की जो जुड़ाई, उसने वापस जो काम किया था वो तोड़ दिया और वापस से उसने ईंट जो मंजिलें एक के ऊपर एक लगा रखा था। उसके बाद क्या हुआ देखो बच्चों, संबंधित अधिकारी आए, उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक आप ये पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। देखो बच्चों, वापस से महोदय आ गए और उसने वापस दीवार की मतलब जो दीवार है उसने वापस देखा। और देखने के बाद जो उसका काम बिगड़ गया था वैसा ही वो काम बिगड़ गया। उसके बाद उसने जो अध्यक्ष महोदय उसने वापस उसको डरा दिया कि आपका प्रॉपर अभी तक काम नहीं हो रहा है, आप क्या करो, इस बार लास्ट चेतावनी दी गई है, आप वही काम प्रॉपर नहीं करोगे तो ये आपको काम छोड़कर जाना होगा। ये उसको नया ठेकेदार को उसको चेतावनी दी गई, मतलब उसको वार्निंग दी गई, आप लास्ट आपको यही कि चांस है, उसके बाद आप नहीं प्रॉपर करोगे तो आपको छोड़कर जाना ही होगा। यदि कल आप पर्याप्त काम सुधार नहीं किया तो आप काम बंद करवा दिया जाएगा। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से समस्या पर उसकी सलाह चाहिए। जो नया ठेकेदार है वो सोच रहा है कि मेरा काम तो प्रॉपर नहीं हो रहा है, मैं कितना कोशिश करता हूँ फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरी कोई ना कोई गलतियाँ उसमें होती है, मिस्टेक होती है और बार बार हो रही है मेरे से, या मेरे यहाँ से पूरा मतलब जो काम है वो भी निकल जा रहा है। अभी मैं क्या करूँ, सोच में पड़ गया, अभी क्या कर सकता है, मेरे हाथ में जो काम दिया है वो भी निकल जाएगा तो मैं क्या करूँ। इसलिए वो सोच में पड़ा। उसके बाद वो बोला कि चलो हम लोग क्या करेंगे, कोई अच्छा गाइडेंस वाला कोई आदमी ढूंढेंगे जिसके पास मेरे को कुछ सलाह दे सके और मैं मेरा जो काम है वो मैं प्रॉपर कर सकता हूँ। इसलिए उसने नया कुछ अनुभवी ठेकेदार है जो उनको कोई गाइडेंस कर सकता है, उसको उसने हेल्प ली, चलो हम लोग कहीं और जाके गाइडेंस ले सकते हैं। तो उसने क्या किया देखो बच्चों, जब नए ठेकेदार में बात समझ में नहीं आ रही थी तो उसने अनुभवी ठेकेदार से समस्या पर उसकी सलाह चाहिए। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि महोदय रिश्वत चाहिए, इसलिए काम में कमी बता रहे नया ठेकेदार ईमानदार था, वह रिश्वत देने लेने में अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। देखो अनुभवी ठेकेदार जो हेल्प करते हैं, जो दूसरों को हेल्प करते हैं, वो कैसे काम करते हैं देखो बच्चों। वो बोला ठीक है मैं हेल्प कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में आप क्या मेरे को देंगे, आप मुझे कुछ तो देना पड़ेगा, तब मैं आपको क्या कर दूंगा, हेल्प कर दूंगा, नहीं तो मैं हेल्प करने वाला नहीं हूँ। मेरे को कुछ रिश्वत, लालच, कुछ तो देना पड़ेगा, आपको कुछ रिश्वत देना पड़ेगा तभी मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ। तो उसने क्या किया देखो, ये जो नया ठेकेदार है वो सोच में पड़ गया क्योंकि उसको रिश्वत देना अच्छा नहीं लगता है। उसने बोला आपको रिश्वत चाहिए, चलो ठीक है, आप मेरा काम बिगड़ रहा है, आप मैं फंस गया इसलिए आप हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले आप क्या मांग रहे हैं, रिश्वत, ये भी अच्छी बात नहीं। वो समझ गया था, बोले ठीक है आपको रिश्वत चाहिए
तो आप क्या करो, कल जो मेरा काम है, मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ उधर आप आइए और आप उधर आकर रिश्वत मतलब मेरे को हेल्प करो, कहाँ पे बिगड़ गया मेरा काम, उधर से मेरे को हेल्प कर दो। उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, आपको रिश्वत दे दूंगा। वैसे बोलकर वो चला गया बच्चों। उसके बाद क्या हुआ, रिश्वत देने लेने में अपराध समझता, उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय किया। आप अभी जाओ और कल आपको रिश्वत देता। वैसे हंस कर वो निकल गया। अगले दिन क्या हुआ देखो, अधिकारी महोदय निरीक्षण करने के लिए आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे, वैसे एकाएक उच्च अधिकारी आ गए। देखो जो फंस गया था, जो नया ठेकेदार, उसको हेल्प करने के लिए कोई अधिकारी आए थे। जो नए ठेकेदार है, अनुभवी ठेकेदार की जो हेल्प है, जो अनुभवी ठेकेदार से कोई आदमी आए थे निरीक्षण करने के लिए। उसने क्या किया, उसको सलाह दी। जो नया ठेकेदार है उसको कुछ गाइडेंस किया। उसके बाद वो क्या करने लगा, मांगने लगा, वो रिश्वत मांगने लगा। तभी जो नया ठेकेदार है वो क्या करने लगा, उसको रिश्वत देने के लिए तैयार हो गया। और कुछ लिफाफा, आपको पता है जो पैकेट रहता है, वो क्या करने लगा, लिफाफा जो मनी उसके पास कुछ डाला होगा वही पैकेट उसको दे दिया। जो अनुभवी ठेकेदार के कोई आदमी आए थे, अधिकारी आए थे, उनको दे दिया। देते ही वो देखो अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे, अनुभव को दिया, वो जा रहे थे। तभी अचानक कोई एक अनुभव अधिकारी महोदय अधिकारी आए और अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ गए। देखो जो रिश्वत ले रहा है उसको रिश्वत लेते टाइम कोई अधिकारी आ गए। उसने तुरंत क्या किया, जो अनुभवी ठेकेदार के कोई आदमी आए थे उनको पकड़ा और रिश्वत लेते टाइम, मतलब रंगे हाथ पकड़ना मतलब ऑन द स्पॉट उसको पकड़ना। जो रंगे हाथ मतलब उसको कुछ गुनाह किया है तो रंगे हाथ पकड़ना, हम लोग बोलते हैं ना ऑन द स्पॉट कभी। तभी वैसे ही रंगे हाथ उसको पकड़ा दिया गया। वस्तुतः रात में ईमानदारी ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। देखो उसने क्या किया था, रात की ईमानदारी के ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ, मतलब जो नया ठेकेदार है उसको क्या, उसने क्या किया था, वो ऐसा काम करने, मेरे को हेल्प करने के बदले वो रिश्वत मांगने वाला है, इसकी पहले ही खबर अधिकारी को दी थी। उसके बोले आप दूसरे मतलब कल आप आ जाओ और रिश्वत लेने वाला है मेरे से, मेरे को हेल्प करने वाला है, उसके बदले मैं उसको रिश्वत देने वाला हूँ। वैसे ऑलरेडी उसने सूचना दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। देखो उन्होंने कहा कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण पूरा प्रशासन बदनाम होता है। देखो कोई एक रिश्वत लेता है तो पूरा प्रशासन बदनाम हो जाता है। वैसे ईमानदारी अधिकारी उसने बताया, उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। जो उसने रिश्वत ले रहा था तो पकड़ा गया था रंगे हाथ, उसको दंड मतलब सजा देने के लिए सोचा। सच है बुरा काम का बुरा नतीजा, मतलब आप जब बच्चों हमेशा बुरा काम करते हो तो उसका फल जो हम लोग बोलते हैं उसका क्या होता है, नतीजा इफेक्ट क्या, जो परिणाम होता है वो कैसा होता है, बुरा ही होने वाला है। तो आप हमेशा अच्छा काम करो तो आप आगे भी आपका जो इफेक्टिव परिणाम है वो कैसे होने वाला है, अच्छा होने वाला है। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। देखो जो नया ठेकेदार है और उच्च अधिकारी का ईमानदारी, जो ईमानदार से उसने समाचार जो काम किया था वो चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया और उनका जो नया ठेकेदार है उनका जो कोई समारोह था उसमें उसका सम्मान किया, क्योंकि उसने रिश्वत लेने वाले जो अधिकारी है उनको पकड़ाया था, मतलब उनको रंगे हाथ, उसको मतलब अधिकारी है उन्होंने पकड़ाया। लेकिन उस जो नया ठेकेदार है उनमें से पैसा वो मांग रहे थे। वैसे
कैसा है न्यू जो हम लोग ने अभी बच्चों ये लेसन पढ़ाया, बहुत अच्छा लेसन है। उसमें से और दूसरा लेसन है दूसरी कथा जो सेकंड लघु कथा है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर पे वो देखने वाले बच्चों, ठीक है।